कट्टरता तो घातक हो सकती है। बाप को बाप कहना घातक है तो फिर तो प्रत्येक व्यक्ति घातक है इस दुनिया का, जो अपने बाप को बाप कहेगा। भगवान राम हमारे दुनिया के, इस संसार के प्रत्येक हिंदू सनातनी के पिता है, परम पिता है, जगदीश्वर है, जगदात्मा है, जगन्नाथ है, तो वो बाप है। और बाप को बाप कहना कट्टरता के साथ और दलाल कर ललकार कर कहना अगर घातक है आपकी नजर में, तो ये घातकपन रहना चाहिए, ये घातकपन रहना चाहिए। जय श्री राम। स्वागत है तुम्हारा उसी टॉपिक पे जिस टॉपिक को मैं पिछली बार पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। हाँ जी, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात पहले क्लियर कर देता हूँ कि बागेश्वर धाम और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी दोनों अलग है। बागेश्वर धाम एमपी के छतरपुर जिले में स्थित है और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी वहाँ के पीठाधीश है, या तुम पंडित भी कह लो। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहे हैं वो पाखंड है। तो अब आते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को लेकर चल रही कंट्रोवर्सी पे कि ये कंट्रोवर्सी क्यों चलाई जा रही है और मीडिया के साथ कुछ पढ़े लिखे गंवार मिलकर एक्सपोज गेम क्यों खेल रहे हैं। तो आइए जानते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आखिर करते क्या है। शास्त्री जी एक कथावाचक है जो कि कथा करते हैं। उस कथा के बीच में 1 या 2 दिन का वो दिव्य दरबार लगाते हैं, जिस दिव्य दरबार में वो लोगों की परेशानी का हल बताते हैं और जिस किसी की भी अर्जी लगती है उसके बारे में शास्त्री जी अपने पर्चे में पहले ही लिख देते हैं, या तो तुम समझ सकते हो उनके मन की बात पढ़ लेते हैं। आपके मन में 2 प्रश्न हैं। बालक का प्रश्न है कृपा होगी, चल नहीं पाता, स्वस्थ होगा, आशीर्वाद है। जय जय श्री राम। और ये दिव्य दरबार अभी से नहीं बल्कि बहुत सालों पहले से लगाया जा रहा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के दादा गुरुजी ने इसकी शुरुआत की थी। लेकिन तुम पूछोगे कि दिव्य दरबार में अभी सवाल क्यों खड़े हो रहे, इनकी वजह से। इनके ऊपर मैंने पिछली वीडियो में बात की, अगर लगे तो देख लेना, नहीं तो ये वीडियो बहुत है। मुझे आशीर्वाद प्राप्त है, ये है सारा प्रॉब्लम। तो बात है मीडिया वाले और उनके साथ कंट्रोवर्सी एक्सपोज गेम खेलने के बराबर पार्टनर माइंड रीडर्स पर। इनका कहना है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी माइंड रीड करते हैं, जो कि गलत है, फिर भी चलो सही मान लेते हैं। लेकिन आप उससे पहले ये देखिए कि ये लोग कैसे माइंड रीड करते हैं। जो हम बोलते हैं कि हम लोगों का माइंड रीड करते हैं, जो चीज ये भी बोलते हैं, भले वो बोलते हैं कि वो माइंड रीड नहीं करते, कृपा है और उसकी वजह से ये हो रहा है। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि मेरे पे कोई कृपा है, जिसे हम एक कला का नाम देते हैं। कला है, एक साइंस है, टेक्नोलॉजी, ट्रिक, जो बोलना है बोल दीजिए। आज से 5 साल बाद क्या करना चाहोगे? माइक में आपको बोलना नहीं है, आपको ये बात सिर्फ अपने मन में सोचनी है। आप मन में वो सवाल आप सोचे, उसका जवाब भी सोचे। आप सोचिए क्या ये सवाल आप मुझे पूछ रहे हैं मन में? मैंने आपके बताने के पहले यहाँ पर एक नाम लिखा था और वो है दिव्या। ये लोग माइंड रीड तभी कर सकते हैं जब इनके सामने बंदा हो और इन्हें खुद कहना पड़ता है सामने वाले को कि अपने दोस्त के बारे में या किसी के नाम वो सोचते रहें। और 6-7 मिनट का ऐसा गेम चलता है। उसके बाद ये एक डिजिटल बोर्ड में उस एक शब्द को लिखते हैं, और डिजिटल बोर्ड फेक भी हो सकता है या है, ऐसा मैं नहीं कहता, फिर भी कहना पड़ेगा। जहां ये लोग एक शब्द को रीड करने में 6 से 7 मिनट लगाते हैं, वहीं शास्त्री जी सामने वाले से बिना मिले ही उसके बारे में सारी चीजें पर्चे में लिख देते हैं। तो आप थोड़ा सा देखिए कि शास्त्री जी ऐसा करते कैसे। अभी तक हम जिनको बुला रहे हैं वो हमारे लोग हो सकते हैं। पहले हम पर्चा बना के रखेंगे और आप जिसको बहन जी लेकर आएंगे उसी का पर्चा ये लिख लेगा। मैंने इनको चुना है। आपने चुना है जी। अगर आप इनको बदलना चाहती हो, कोई दूसरा लाना चाहती हो, तो दूसरा भी अभी ला सकती हो। अपने आप पर्चे में बालाजी दूसरी लीला कर देंगे। नहीं आपके मन में 2 प्रश्न हैं। बालक का प्रश्न है कृपा होगी, चल नहीं पाता, स्वस्थ होगा, आशीर्वाद है। जय जय श्री राम। मैं तुम्हें अंधविश्वास करने नहीं बोल रहा, ना ही अंधविश्वास में ढकेल रहा। वो जैसी जिसकी श्रद्धा है, जिसे जो मानना वो मानेगा, बट किसी पर भी अंधविश्वास मत करो और किसी पर भी अंध आरोप मत लगाओ। महाराज जी, सनातनी हिंदू आप हैं, आप एक कथावाचक है। आपका काम बुलडोजर चलाना तो नहीं है, या सरकार का काम है या कानून का काम है। आप तो हिंदुओं को, सनातनी हिंदुओं को भड़का रहे हैं, जो सबसे सहिष्णु माना जाता है। भड़का नहीं रहे, अपितु जगा रहे हैं। हमारा यह बयान पूर्णता अहिंसात्मक है। सठे साठ्यम समाचरित। आत्मरक्षा करने के लिए बुलडोजर लेना अगर भड़काऊ बयान है तो ये होते रहना चाहिए। और किसी को अगर ज्यादा डर है तो वो क्रेन खरीद ले। राधे राधे कहने से धर्म नहीं बचना है श्रीमान। ताली बजाने से, कृष्ण की कथा से धर्म नहीं बचना है। माला के साथ साथ भाला की भी हिंदुओं को जरूरत है। ये जो कंट्रोवर्सी और एक्सपोज वाला गेम खेल रहे हैं, उन्हें धीरेन्द्र शास्त्री जी से प्रॉब्लम क्या है? कि वो लोगों की मन की बातें पढ़ लेते हैं या लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं? किस बात से प्रॉब्लम है? ना ही शास्त्री जी किसी को समोसे के साथ काली मिर्च खाने बोल रहे हैं जिससे कृपा बरसेगी, ना ही वो मुर्दा को जिंदा करने का दावा करते हैं, ना ही शास्त्री जी किसी से पैसे लेते हैं उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ना ही उन्होंने अभी तक किसी के साथ फ्रॉड किया। फिर भी ऐसा टारगेट क्यों? एक ही धर्म पे एक ही इंसान को ऐसा टारगेट करना है तो गलत है। बदनाम करने के तरीके कितने आसान होते हैं। लोग सुनते हैं छुप छुप के बातें और कहते हैं दीवारों के कान होते हैं।
और धीरेन्द्र शास्त्री जी खुद ये कहते हैं कि वो कोई चमत्कार नहीं करते, दिव्य दरबार में जो भी होता है वो सब बालाजी की कृपा है। वो खुद ये कहते हैं कि आप उनसे मत जुड़िए, आपको जुड़ना है तो आप बालाजी बजरंगबली से जुड़िए। हम तो हनुमान जी के दास हैं, जो हनुमान जी का दास है वो हर मैटर में पास। कुछ लोगों को धीरेन्द्र शास्त्री जी से प्रॉब्लम इसलिए है कि वो हमारे धर्म से दूसरे धर्म में गए लोगों की घर वापसी करा रहे हैं। हम धर्मांतरण रोकेंगे, हम घर वापसी करवाएंगे, हम सनातन की बात करेंगे, हम साधु संतों का साथ लेकर आशीर्वाद लेकर पूरे भारत में झंडा लगाएंगे। और सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वाले को खुला ललकार रहे हैं, उनके खिलाफ खुलकर आवाज उठा रहे हैं। विधर्मियों को हमारी ये कथा भाती क्यों नहीं है? क्या कारण है कि विधर्मियों को यह कथा पसंद नहीं आती है? बस महाराज इसका उत्तर दे दीजिए। इसका जवाब तो हमसे पहले ही मध्य प्रदेश के गृह मंत्री दे चुके हैं। है समाज के अंदर ऐसे लोग जिन्हें अमृतवाणी क्या कहूंगी, अमृत ही हजम नहीं होता। हमारे यहाँ विज्ञान के द्वारा भी और हमारे शास्त्रों में भी शहद को अमृत बताया है, लेकिन शहद को अगर कुत्ता चाट लेता है तो मर जाता है महाराज। जो हमारे यहाँ औषधि मिश्री होती है, मिश्री मीठी मिश्री मावा जिसको बोलते हैं, आयुर्वेद में भी और विज्ञान में भी इसको औषधि बताया है, अमृत बताया है, लेकिन गधा अगर इसे खा ले तो मर जाता है। हमारे यहाँ नीम को हकीम बताया है, कौवा नीम के पेड़ पर ही रहता है, लेकिन नीम की अगर निबोरी खा ले तो कौवा मर जाता है। अब ये चीजें हैं तो अमृत, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको हजम नहीं होती है। अब जिन्हें हजम नहीं होते, मैं उनकी तुलना मैंने गधे से नहीं की है, मैंने उदाहरण दिया है, मैंने कौवे से नहीं की है, मैंने कुत्ते से नहीं की है। और वो अपने धर्म के प्रति कट्टर है। अपने धर्म के प्रति कट्टर होना अगर गलत है तो ठीक है, गलती सही, हम तो कट्टर हैं अपने धर्म के लिए। कट्टरता तो घातक हो सकती, बाप को बाप कहना घातक है तो फिर तो प्रत्येक व्यक्ति घातक है इस दुनिया का, जो अपने बाप को बाप कह रहा। भगवान राम हमारे दुनिया के, इस संसार के प्रत्येक हिंदू सनातनी के पिता है, परम पिता है, जगदीश्वर है, जगदात्मा है, जगन्नाथ है, तो वो बाप है। और बाप को बाप कहना कट्टरता के साथ और दलाल का ललकार कर कहना अगर घातक है आपकी नजर में, तो ये घातकपन रहना चाहिए, ये घातकपन रहना चाहिए। इस बात को मानते हो तो कहो जय श्री राम, और नहीं मानते तो भी कहो जय श्री राम। और धीरेन्द्र शास्त्री जी हर साल गरीब कन्याओं का विवाह कराते हैं और साथ ही उन्हें पूरी गृहस्थी का सामान देते हैं। और बागेश्वर धाम में 2 या 3 टाइम का निःशुल्क भोजन 365 दिन चलता है। साथ ही वो कैंसर हॉस्पिटल भी बनाने वाले हैं। कि सब कोई मंदिर बनवाता है, हमने सोचा हम मंदिर नहीं, हम कैंसर हॉस्पिटल बनवाएंगे। लेकिन इन सभी चीजों के बारे में कोई क्यों ही बात करेगा, क्योंकि इससे टीआरपी तो आएगी नहीं। टीआरपी तो तभी आएगी ना जब दिन में 15-20 बार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक्सपोज बोल के चलाएंगे, वरना वैसे कहाँ आएगी। और फिर आते हैं कुछ ज्ञानी लोग, जिनका ये कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी अगर सबके मन की बात लिख ही देते हैं तो ये बताए वो बताए, इसने कैसे किया, वो कैसे हुआ, तो भैया उनकी कथा में लाखों लोग आते हैं, आप भी जाओ वहाँ बैठो, अगर आपका किस्मत होगा तो आपकी अर्जी लग जाएगी, और लग जाएगी अर्जी तो आप पूछ लेना, नहीं तो वैसे वापस आ जाना, उठाते रहना सवाल। ये वही लोग हैं जो अभी रामचरितमानस के ऊपर भी सवाल उठा रहे, उसके ऊपर भी हो सके तो वीडियो लाऊंगा।